जय हिंद साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल और टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। इससे पूछा गया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। इसका ऑप्शन है नासिक के निकट, दंडकराय पठार, बैतूल जिले में मुल्ताई या अमरकंटक पठार। तो इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक का पठार। साथियों, नर्मदा नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। इसमें पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। इसका ऑप्शन है ई श्रीधरन, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसमें पूछा गया कि बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली। इसे पूछा गया कि ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली थी। इसका ऑप्शन है 1858 ईस्वी, 1775 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1853 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1853 ईस्वी। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हैंडिंग और थ्रोइंग शामिल होती है। इसे पूछा गया कि किस खेल में पासिंग, किकिंग, हैंडिंग और थ्रोइंग शामिल होती है। तो इसका ऑप्शन है हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी या फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हैंडिंग और थ्रोइंग शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधान माध्यम रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। साथ ही यहाँ पर होगा प्रधान माध्यम रेखा। तो प्रधान माध्यम रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। जो प्रधान माध्यम रेखा जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लोएस पठार कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो लोएस का पठार है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है चीन, तजाकिस्तान, सीरिया या ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। लोएस का पठार चीन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया। इससे पूछा गया कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। इसका ऑप्शन है पंजाब, बंगाल, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बंगाल में स्थापित किया था या बंगाल में लागू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वे संसाधन जिसका वर्षों तक उपयोग होने पर उनके क्षय हो जाते हैं कहलाते हैं। इसमें पूछा गया कि वे संसाधन कौन से जिनका वर्षों तक उपयोग करने पर वह क्षय हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अप्राकृतिक संसाधन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन एक ऐसे संसाधन है जिनका वर्षों तक उपयोग करने पर क्षय होने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनवीकरणीय संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसमें पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या बेलेजली। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43।
तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड किसका उदाहरण है। इससे पूछा गया कि टाटा आयरन कंपनी लिमिटेड है जो ये किसका उदाहरण है, यह किस क्षेत्र की कंपनी है। इसका ऑप्शन है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निजी क्षेत्र। जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है। इससे पूछा गया कि अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है। इसका ऑप्शन है अनुभूति, आसक्ति, अनुभूति या श्रवण। तो इसका राइट आंसर होगा अनुभूति। अनुमान की अवधारणा है जो अनुभूति को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया। इससे पूछा गया कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया। इसका ऑप्शन है 1966 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1962 ईस्वी या 1969 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है। इससे पूछा गया कि कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ल्यूज। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। कॉर्नर किक शब्द है जो फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। इसे पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका ऑप्शन है डोडो बेटा, मुकुर्ती, अन्नामुडी या कोडाइकनाल। तो इसका राइट आंसर होगा अन्नामुडी। अन्नामुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुडी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 214। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300A है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें की संख्या सर्वाधिक है। इसे पूछा गया कि किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा निम्न में से क्या शामिल है। इसमें पूछा गया कि न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है। इसमें साथियों इसमें पूछा गया कि न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है। इसका ऑप्शन है रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार और निवेश, विवाह और रोजगार, कार, रोजगार और ऐश्वर्य। तो इसका राइट आंसर होगा रोटी, कपड़ा और मकान। न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। इससे पूछा गया कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है। इसके ऑप्शन है कैलोरी जनन मान, प्राकृतिक मान, आदर्श मान या दहन ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरी जनन मान। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कैलोरी जनन मान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल किस देश से हैं। इससे पूछा गया कि जो राफेल नाडाल हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं। इसका ऑप्शन है क्रोएशिया, स्पेन, इटली या कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। राफेल नाडाल जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो स्पेन देश के हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 370,
अनुच्छेद 376 या अनुच्छेद 49? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की? इसमें पूछा गया कि जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, मद्रास महाजन सभा या धर्म सभा। तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास महाजन सभा। जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है? इसमें पूछा गया कि पोर्ट वाइन का उत्पादन कहाँ होता है? इसका ऑप्शन है पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन या इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल में पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इससे पूछा गया कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है मूल कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को या प्रस्तावना को। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अति संभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि भूकंप के अति संभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है एनवायरमेंटल जोन, प्लेन जोन, रिएक्टर जोन या सिस्मिक जोन। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्मिक जोन। भूकंप के अति संभावित क्षेत्र को सिस्मिक जोन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। इसमें पूछा गया कि अंडे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है विविपरस, ओविपरस, स्तनपायी या न्यूलिपरस। तो इसका राइट आंसर होगा ओविपरस। ओविपरस में जो अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं ओविपरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? इसमें पूछा गया कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिमंडल सचिव या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? इसमें पूछा गया कि वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? साथियों, ये 2018-19 का प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसमें 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था और इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान दें और इसके ऑप्शन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे, पीवी सिंधु या मीराबाई चानू। तो इसका राइट आंसर होगा मीराबाई चानू। वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है बजट, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रीय आपातकाल या उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसे पूछा गया कि कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त, कादम्बिनी गांगुली या बीना दास। इसका राइट आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली। कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील विश्व की विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है? इसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन है हुरन झील, ओंटारियो झील, अथबक्स झील या इरी झील। तो इसका राइट आंसर होगा अथबक्स झील। अथबक्स झील है जो विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसे पूछा गया कि
1895 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या दादा भाई नेहरू। साथियों यहाँ पर नेहरू होगा, नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर से है? इससे पूछा गया कि किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर से है या जीएसटी से है। इस ऑप्शन है 73वां संशोधन, 101वां संशोधन, 42वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 101वां संशोधन। 101 संशोधन है जो जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से संबंधित है, यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।